दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझे प्यार। दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझे प्यार। फज़्ल तेरा, रहम तेरा मुझ पे हुआ बेशुमार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 13 पद 15। वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। अय्यूब की पुस्तक बाइबल ग्रंथमाला में जोड़ दी गई एक अनोखी पुस्तक है। माना जाता है कि ईस्वी पूर्व 1485 एवं 1445 के बीच मूसा जब मिद्यान में था, उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। यहूदियों के तलमूद के आधार पर भी अय्यूब के लेखक मूसा है। उस देश जहां अय्यूब रहता था, मिद्यान के करीब होने के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि 40 वर्ष तक मिद्यान में रहे हुए मूसा अय्यूब का इतिहास जाना होगा। इस बात का तर्क बिल्कुल नहीं है कि इधर उधर से सुनी हुई बातों से बढ़कर परमेश्वर का आत्मा ही अय्यूब का इतिहास मूसा को समझाया होगा। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 20-21, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 की 16 और 17। बाइबल पुस्तकों के रचना काल का क्रम देखा जाए, सबसे पहले लिखी गई पुस्तक संभवतः अय्यूब ही है। इब्रानी बाइबल में इस पुस्तक का नाम इय्योब है, जिसका शाब्दिक अर्थ हेटेड अथवा नफरत किया गया या पर्सिक्यूटेड अथवा सताया गया है। अय्यूब का जीवन कष्टों से भरा एक जीवन था, और सबसे गजब बात यह है कि अय्यूब के जीवन में जो भी कष्ट आया, वो उनके जीवन में आने की वजह परमेश्वर से उनका गहरा प्रेम था। He loved God unconditionally। परमेश्वर ने अय्यूब को वर्तमान संसार में जीने हेतु अनिवार्य सभी आशीष देकर आशीषित की थी। परंतु इस पुस्तक से गुजरते वक्त हमें ये जानकारी मिलती है कि अय्यूब का परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, वह उनको परमेश्वर से प्राप्त किसी भी आशीष पर निर्भर नहीं था, परंतु शैतान जो परमेश्वर के सभी गतिविधियों का विरोधी है, परमेश्वर के सामने ये साबित करना चाहा कि अय्यूब का प्रेम जो परमेश्वर से है वो बेशर्त नहीं है, बल्कि उन आशीषों के कारण है जो उन्होंने परमेश्वर से पाई है। अय्यूब अध्याय 1 पद 9 और 10। परंतु परमेश्वर जिन्हें अय्यूब के प्रेम का बेशर्त स्वभाव पर भरोसा था, अय्यूब पर हमला करने हेतु शैतान को सीमित अधिकार देता है। अय्यूब 1:12। तत्पश्चात अय्यूब का जीवन कष्टों से डूबने लगता है। शैतान पहले अय्यूब की संपत्ति एवं सेवकों को, और उसके बाद उनके संतानों को, और अंत में उनकी सेहत को भी बर्बाद कर देता है। बड़े धनिकों के लिए अचानक उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाना उन्हें गहरा मानसिक संघर्ष में डुबा देता है। आप सुने होंगे, परसों बेंगलुरु में एक बड़ा मलयाली व्यवसायी श्री सीजे रॉय, जिसकी कुल संपत्ति लगभग 8,400 करोड़ है, ईडी की ओर से रेड होने लगी तो खुद गोली मारकर अपनी ही जान ले ली। गूगल कहता है कि श्री सीजे रॉय, जो कैथोलिक समुदाय का सदस्य था, 12 रोल्स रॉयस कार के और बुगाटी जैसे महंगी अन्य कारों के भी मालिक थे। कैश वह जाना होता कि उनकी संपत्ति से अधिक कीमत उनकी आत्मा को है। हाँ प्यारो, मसीही परिवार से जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना जरूरी है, अन्यथा एक दिन सारी संपत्ति को यह छोड़कर खाली हाथ आपको उस अनंतकालीन आग की झील की ओर जाना पड़ेगा। अय्यूब की सारी संपत्ति को शैतान ने बर्बाद किया, उसके बाद उनकी संतान को और उसकी सेहत भी। कई बाइबल पंडितों का कहना है कि अय्यूब भयानक सोरियासिस नामक बीमारी से ग्रसित था, जो बहुत दर्दनाक चर्म रोग है। सोरियासिस से शरीर की त्वचा
सांप के शरीर से चिल्का निकलने के समान निकलने के साथ साथ काफी बदबूदार एक बीमारी भी है। खुजली के साथ साथ दर्द भी काफी होता है। जो इस बीमारी से ग्रसित है उसके करीब कोई आना भी नहीं चाहेगा। जीवन की इस कठिन परिस्थिति में जिस जीवन साथी उन्हें सांत्वना देना चाहिए, वो जीवन साथी अय्यूब को सलाह देता है कि परमेश्वर का इनकार करके आत्महत्या कर ले। अय्यूब 2:9। उनके सभी प्रिय मित्र उन्हें प्यार का मुखौटा पहनकर उनकी आलोचना करने लगते हैं। अय्यूब अध्याय 4 पद 1 से 21 तक। वास्तव में अय्यूब का कष्ट केवल आर्थिक या शारीरिक ही नहीं था, बल्कि मानसिक भी था। वो चारों तरफ से कष्टों से घिरे गए, परंतु ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करते हुए अय्यूब जो बातें कहता है वही हम अय्यूब 13:15 से पढ़े हैं। दो ही स्ले मी आई विल होप इन हिम। अंग्रेजी अनुवाद का अर्थ इस प्रकार है, वो यदि मेरा घात भी करे मैं उसी पर आशा करूंगा। कष्ट के अंबार में भी अय्यूब परमेश्वर पर अपनी आशा धर रहा है। अय्यूब 19:25 एवं 26 से हमें यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि उनकी आशा उनका उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर था, जो भविष्य में धरती पर आने वाला है। वो कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अत्यधिक शारीरिक दर्द तथा मानसिक पीड़ा एवं अपमान के बीच में भी परमेश्वर का दर्शन करने का अय्यूब की तीव्र इच्छा अवश्य ही परमेश्वर के आगे चढ़ाई जाने वाली एक धन्य आराधना है। क्योंकि इफिसी 5:2 के अनुसार अत्यधिक दर्द, मानसिक पीड़ा एवं अपमान के साथ कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह ने जो मृत्यु सही, उसे परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान स्वरूप चढ़ाई गई आराधना स्वरूप समझाया गया है। प्रभु की मृत्यु से लगभग 2000 वर्ष के पूर्व जीवित भक्त अय्यूब, जो परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर दुख उठा रहा था, अवश्य वो भी अपना जीवन को परमेश्वर के आगे एक बलिदान स्वरूप आराधना करके वह अर्पण कर रहा था। मुझे सुनने वालों में कई ऐसे भाई बहन होंगे जो ऐसे ऐसे मानसिक तथा शारीरिक दर्द से गुजर रहे हो, जो शायद आप दूसरों के साथ साझा भी नहीं कर पाता हो। कोई बात नहीं, आज सुबह प्रभु की उपस्थिति में आपके आंसुओं को एक आराधना के स्वरूप अर्पण कीजिए। क्योंकि दुख की गहराई में भी प्रभु से जब हम कहते हैं कि प्रभु, इस भयानक दर्द से गुजरते वक्त भी मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु उसे एक उत्तम आराधना के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। क्योंकि पिता परमेश्वर ये अवश्य जानता है कि उनका पुत्र कलवरी पर कैसी आराधना का अर्पण दर्द के साथ किया था। आइए प्यारो, आज इस कलीसियाई आराधना के दिन में हम अपने दुख और दर्दों को प्रभु के चरणों तले आराधना स्वरूप अर्पण करते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। लहू तेरा धोता मुझे पाकीज़गी से भरता मुझे, ओ लहू तेरा धोता मुझे पाकीज़गी से भरता मुझे। मक़दिस तेरा बना मेरा अजब खुदा, तेरा प्यार दुख मेरा बना तेरा, किया तूने मुझे प्यार, फज़ल तेरा रहम तेरा मुझ पे हुआ बेशुमार।